Hello everyone, it's me Nafi Amir and we are going to study chapter 2 of NCERT, that is Physical World and Measurement. So friends, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने क्लियर करना है और इस चैप्टर के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी साथ करते जाना है. So before start our topic, I request everyone that they please like, subscribe and share this video as you can. और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा तो आपको हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे वो सब नोटिफाई होगा. सो लेट अस वी स्टार्ट आवर टॉपिक. सो द टॉपिक इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. सो व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट? फिजिकल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड दैट वी सी अराउंड अस is the world that we experience with our sense of bodies. Physical world वो physical चीज़ें जो कि हम अपने सराउंडिंग्स में सेंस कर पा रहे हैं, देख रहा है, इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल थिंग्स बोलते हैं. तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें उन सारी चीज़ों का मेजरमेंट करने को फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एक टॉपिक है जो हमारा अभी इस मेन टॉपिक जिसके बारे में हमें स्टडी करना है. सो नाउ आई विल show you the whole topic of physical world and measurement that we have to study either for the board examination level as well as for the further entrance examination. So the topic are as follows. Topic 1, what is science? What is physics? Scope of physics. Topic 2, forces in nature, gravitational force, electromagnetic force, static force, strong nuclear force, weak nuclear force. Topic number 3, conservation law, law of conservation of mass and energy, law of conservation of charge. Last topic is need for measurement. In this topic, there is a subtopic that is unit of measurement. So unit 2 का पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज साइंस है. तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितने भी फिजिकल कॉजेज जो कि हमारे सराउंडिंग में अगर हो रहा है उनके बारे में स्टडी करता है. बाकी तो इंसान हमेशा क्यूरियस रहता है टू नो अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम, चाहे वो डे और नाइट हो या रिपीटिशन ऑफ सीजन हो. स्प्रिंग आया, फिर समर आया, फिर ऑटम आया, फिर विंटर आया. ये सब क्यों होता है? क्यों हमारे सीजन चेंज होते रहता है? या हमारे जितने भी फिजिकल चेंजेस वगैरह होते रहते हैं हमारे नेचर में, उन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करके लोगों ने उस चीज़ के ऊपर स्टडी किया और उन सारे नॉलेज को कलेक्ट करके एक फॉर्म ऑफ स्टडी बनाया जिसको हम कहते हैं साइंस. वो जो वर्ड साइंस है वो एक लैटिन वर्ड से क्रिएट हुआ है. जो लैटिन वर्ड से जो वर्ड मेन वर्ड जो आया था वो है साइंटिया. तो साइंटिया एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. साइंस हम ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम उस चीज को स्टडी करता है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स. So, what is physics? Physics is the basic discipline in the category of natural science. Physics एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट मैटर्स, एनर्जीज और उनके इंटरैक्शंस, चाहे वो इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स हो या ऑप्टिक्स हो या हीट हो या मैग्नेटिज्म हो और उनके न्यूक्लियर फिनोमिनास. दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स. Now we move on to our third topic, that is the scope of the physics. Scope of physics. Scope of physics मतलब फिजिक्स के क्या स्कोप है, इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें फिजिक्स के अंदर एंड सो ऑन. फिजिक्स के मेन स्कोप यही है कि जो भी नेचुरल कॉजेस हो रहा है
उनके रीजन ढूंढना। जैसे कि रेनबो, हम जब भी बारिश होते हैं तो हम रेनबो देखते हैं, तो वो सारे रेनबोज किस तरह से फॉर्म होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से। जब वो सारे जितने भी लाइट्स आते हैं, लाइट की बीम्स या लाइट रेज जो आते हैं, जो आके हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स पे जब वो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वहाँ हमारा रेनबो क्रिएट होता है। तो उसी तरह से किसी भी एरोप्लेन का मोशन जो कि एक्सप्लेन किया जाता है हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल के थ्रू, या कोई ऐसा नीडल, एक छोटा सा नीडल जो कि पानी में जब हम उसे रख देते हैं तो वो सिंक हो जाता है, लेकिन उसी स्टील का जब इतना बड़ा, जब पानी, जब वाटर शिप होता है वो नहीं डूबता है। उसके पीछे जो रीजन होता है कि जो इतना बड़ा शिप होता है वो क्या करते हैं कि डिस्प्लेस करते हैं, अपने एक्चुअल वेट से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करते हैं, तो दैट्स वाई वो फ्लोट करता है। तो ये सारे रीजंस और ये सारे मीनिंग्स होते हैं जो कि हम ढूंढने लग जाते हैं फिजिक्स के अंदर, और इन्हीं सारी चीजों को हम स्कोप ऑफ फिजिक्स कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्सेस इन नेचर होता है। तो नेचर में बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं। तो सिंपली फोर्सेस इन नेचर में पहले हम, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल नॉन एज फोर्स। आपने किसी चीज को खींचा या धक्का मारा जिसकी वजह से उसके पोजीशन में चेंज आया, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से, या उसके शेप और साइज में थोड़ा भी कोई डिफरेंस आया, तो ये सारे कॉजेज होते हैं हमारे फोर्स के। तो नेचर में हमारे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक हमारा कंटेक्ट फोर्स, एक नॉन कंटेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स में हमारा आते हैं मस्क्यूलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और हमारा नॉन कंटेक्ट फोर्सेस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डिफरेंस यही होते हैं कि एक चीज हमारा दो चीजों के बीच में कंटेक्ट होने की वजह से वो फोर्स होता है, और दूसरा हमारा दो चीजों के कंटेक्ट ना होते हुए भी फोर्स लगते हैं, उसे कहते हैं हम नॉन कंटेक्ट फोर्स। सो कंटेक्ट फोर्सेस में हमारा जो तीन तरह के फोर्सेस था, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो ऑब्जेक्ट्स जब आप कंटेक्ट में आके ये फोर्स लगता है तो उसी को कहते हैं हम कंटेक्ट फोर्सेस। तो हमारा जो पहला फोर्सेस है, पहला फोर्स हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, नाउ आई विल टेल यू विद एन एग्जांपल दैट, मान लो let it be that you are thirsty, you take a glass of water for drinking, so at that time उस वक्त आपने क्या किया कि वो ग्लास ऑफ वाटर आपने कहीं से उठाया होगा पीने के लिए। सो वो जो ग्लास ऑफ वाटर को उठाया आपने, वो आपके हाथ से आपने उठाया, तो वो मसल्स के थ्रू आपने उठाया, क्योंकि मसल्स के थ्रू एक फोर्स पड़ा जो कि एक्सर्ट होने की वजह से आपने उस ग्लास ऑफ वाटर को उठाया। तो वहां नॉर्मली हुआ क्या है कि वहां मस्कुलर फोर्स लगा जिसकी वजह से आपने उस ग्लास ऑफ वाटर को उठाया। और तो दूसरा हमारा मैकेनिकल फोर्स था। तो नॉर्मली मैकेनिकल फोर्स भी जब दो बॉडीज कंटेक्ट में आने की वजह से फोर्स लगता है, वही मैकेनिकल फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स आर दोज फोर्सेस विच इन्वॉल्व कंटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। लेट अस एन एग्जांपल, आप किसी डोर को आप पुश कर रहे हो, तो पुश करते समय आप डोर को आपने हाथ लगाया और उसको बंद कर दिया, ओपन किया या क्लोज किया, तो उस वक्त जो फोर्स वहां लग रहा होगा वो एक मैकेनिकल फोर्स वहां पर इवॉल्व हो रहा होगा। सो द नेक्स्ट फोर्स इज हम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो कॉजेज बिटवीन टू बॉडीज। जब क्रस्ट और ट्रफ आपस में कांटेक्ट में आता है उस वजह से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि आप किसी भी नॉर्मली आप कोई भी काम कर रहे हो, आप चल रहे हो रास्ते में, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप चल पा रहे हो। उसी ऑपोजिट एग्जांपल में जैसे कि आप किसी स्लिपरी जगह पे आप चल रहे हो, तो वहां पर आप ठीक तरह से चल नहीं पाते, स्लिप होते रहते हैं। तो वो किस वजह से? क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शनल फोर्स बन नहीं पा रहा है जिसकी वजह से आप ठीक से चल नहीं पाते हैं। अब आता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मतलब दो बॉडीज जो कि आपस में कांटेक्ट में ना हो फिर भी उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो वो आता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस।
सो नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So डायरेक्टली इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो बॉडीज के बीच में वो किसके बराबर होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस उनके बीच का। F equals to GMM बाय आर स्क्वायर, ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हमारा डेफिनेशन में डायरेक्टली बताया है कि एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन और उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो एक कंस्टेंट टर्म आता है जिसे हम जी कहते हैं। जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। जी का वैल्यू हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और इसका यूनिट केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारे जी का वैल्यू था। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। So this is all about gravitational force. So next topic is हमारा electromagnetic force. So electromagnetic force is a force of attraction or repulsion between two charged particles is known as electromagnetic force. This is all about contact and non-contact forces. Now we end this video and further topics I'll discuss in next video. So thank you for watching once again. Like, share and subscribe. Thank you.